हाथ उठाएं और इसी समय हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आज तेरे वचन को जो लोग ध्यान से सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर एक आशीष उतर जाए इनके ऊपर, हर एक मस्सा इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग इस समय गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर ने बरकत दे। बैठ जाओ, सामने इधर जाओ, शाबाश। जल्दी करें, जल्दी करें, अगले 5 मिनट में बैठ जाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, इधर से हटो, इधर बैठो, सामने, शाबाश। उधर चले जाओ, उधर आइए सब। प्रभु की कैमरे के सामने से नहीं जाना, पीछे से जा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बीज बोया है, उनका बीज आपको इस हफ्ते में गवाही बनकर बोलने वाला यीशु मसीह का नाम में। अपने मुंह से अंगीकार करो इस समय। पवित्र आत्मा जी, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर मैं इनके लिए विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, अहमदाबाद से, मेरे पिता महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा हरियाणा से, और इसी समय पंजाब से, जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर जो समय पाकिस्तान से, नेपाल से, परमेश्वर जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, जो कर्नाटक से, केरला से, हैदराबाद से, असम से, पवित्र आत्मा त्रिपुरा से, जलगांव से, पूना से, पवित्र आत्मा जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर हैदराबाद से, अरुणाचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं श्रीलंका से, पवित्र आत्मा जी, मैं से शहरों के लिए मॉरिशस, दुबई, दोहा, कतर, और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए जो समय ऑनलाइन है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक में, पवित्र आत्मा हांगकांग में, चाइना में, मेरे पिता इंडिया के हर कोने से जो मुझे देख रहे हैं, इनका फाइनेंस डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में। आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परमेश्वर तेरा दास इनके ऊपर 100% छुटकारे को डिक्लेयर करता है यीशु के नाम में। मैं 100% डिक्लेयर करता हूं आपके ऊपर उस छुटकारे को, उस फाइनेंस को घोषणा करता हूं आपके ऊपर, उस प्रोफेसी को रिलीज करता हूं आपके ऊपर। ये प्रोफेटिक वर्ड से आप आज आशीष को डबल होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दे। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। दान से पा के आओ, चल दान में पा के खड़ा होके खड़ा, अब तेनों नहीं दे रहा, दान से पा दे। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जो इस समय ऑनलाइन बीज बो रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे अनॉइंटिंग रिलीज हो इनके हाथों पर, जिन्होंने अपने हाथों से बीज बोया, परमेश्वर इनके घर में मिराइकल 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 यीशु के नाम में आने पाए। आज का वचन हम सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। जो मुझे देखो अब इसी समय ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय ऑनलाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सब जो अपने मोबाइल खोल रहे हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं। आज मैं उनके लिए, मैं फिर कह रहा हूं, उनके लिए फोटो में उनके जो इसी समय आ रहे हैं, परमेश्वर में पवित्र आत्मा ऑनलाइन है, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। बालाबा शबाला बाबालाबा शबाला बाबालाबा शबालाबा राजा रबा सना योबा रे 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 तय खुल जाए इसी समय। कोई भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा कोई बीमारी है, कर जाए इसी समय, पार जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी को घर बनाना है, परमेश्वर कोई नौकरी, कोई जॉब में आशीष चाहिए, जो इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय स्क्रीन पर देखकर जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनको ब्लेसिंग देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो हर संडे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, पवित्र आत्मा राजस्थान से मेरे पिता बीज बोते, महाराष्ट्र से, श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या मेरे पिता पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया से, थाईलैंड से, पंजाब से, जम्मू से, पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, हरियाणा से, दिल्ली से, पवित्र आत्मा देहरादून से, पूना से, मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, जो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर अनॉइंटिंग रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
आपके हाथों पर वो मसा उतरे और आप पहले से ज्यादा कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप पहले से ज्यादा कमाने वाले हो। ये सुन रहे हैं, देख रहा हूं मैं इसी समय, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, तेरे लिए बहन अपनी शक्ल पहचान ले, मैं तेरे ऊपर उंगली रख रहा हूं। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तेरे बच्चे, तेरा खानदान सब आशीषित होगा, नई आशीषें खोलेगा परमेश्वर आज से यीशु के नाम में। हाँ हाँ, मैं इसी समय और देख रहा हूँ किसी को, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फॉरेन में बहुत सारी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में अपने ऊपर। फिर कह रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि नए नए काम रिलीज करूंगा तेरे लिए। अकेला स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ तेरे को, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ नए नए काम, फैक्ट्री के साथ, बिजनेस के साथ ब्लेस होगा, बहुत सारे काम तेरे हाथों के द्वारा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? चलो फटाफट चलो, एक बंदा चलो उधर। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करो। इसको कैमरा नहीं दिख रहा। जो लोग वचन को सुनना चाहते हैं उनके घरों में 100 गुना बरकत उतरे। इसी समय आज परमेश्वर आपके ऊपर उस छुटकारे को रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, तेरे कलाम को परमेश्वर, जो लोग इस समय ध्यान से सुन रहे हैं तेरे वचन को, पवित्र आत्मा जो वचन के भूखे और प्यासे इनके घरों में ब्लेसिंग रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने वाले हो जाएं। 100 गुना फल पाने वाले हो जाएं। आशीषें इनका इंतजार करें आज रात से यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा? कितने लोग बिलीव करते हैं? आज का हमारा टॉपिक है, इसी समय स्क्रीन पर देखेंगे, आज का टॉपिक है आशीषों का कॉइन किसको मिलेगा? अपने हाथों को उठाकर जोर से चिल्लाओ, मुझे बोलो मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा। आशीष का कॉइन किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। किसको? चर्च। मुझे मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो आज का प्रचार ऑनलाइन ध्यान से सुन रहे हैं, शैतान आज आपके जीवन में ऐसा काम करने की कोशिश करेगा कि छोड़ पर इस प्रचार को नहीं सुनना, इधर हो जा इधर हो जा, क्योंकि आपके मन से बात करेगा, इधर उधर दाएं बाएं भटकाएगा आपको। जो इस समय मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, आज आपकी किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आपने बार बार देखोगे यार, अभी जब आप मायूस होते हो, निराश होते हो, आप बोलते हो पता नहीं मेरी किस्मत में क्या, इसे देखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे तस्वीर को अपनी हथेलियों पर बना रखा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी फोटो है आपके हाथों पर, मुझे भी दिखाई देती है यहां पर किसी की। प्रचार करूंगे, पहले मसाला दूं आपको। मसाला, हाँ हाँ, थोड़ा साइड में हो, ये नहीं छोड़ो, थोड़ा खोले जो। सारे बोलो हालेलुया। खड़ा नहीं होना किसी ने, बैठ जाओ, नीचे बैठ जा लड़की। सारे बोलो हालेलुया। आज कहूं कि परमेश्वर तेरा कॉइन मेरे लिए आज। अबलबा शबलबा शबलबा, किसके लिए? परमेश्वर प्यार करता है आपसे। मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर प्यार करता है आपसे। आज किसी की तरफ आ रहा है कॉइन। आज मैं क्या कर रहा हूं? किसी की तरफ आ रहा है कॉइन। विश्वास है आपको? हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ हाँ, तुझे पता नहीं आधे घंटे से। हाँ हाँ, स्टैंड अप। सारे बोले हालेलुया। अरे मैंने क्या, एक फोटो खींच ले, जल्दी करना, फिर प्रचार करना, गर्मी हो जाएगी। हाँ, सारे बोले हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु को स्माइल देंगे? आज प्रभु को स्माइल नहीं देनी, आज अपने पड़ोसी को देनी है। दो एक दूसरे को, आप उसके अंदर प्रभु बैठा, आज स्माइल दो। तेरे लिए बैंड बजाऊंगा, फोटो खींचेगा। हाँ हाँ, स्माइल दो एक दूसरे को, शाबाश। हाँ हाँ, सुनेंगे। सारे बोलो हालेलुया।
आज विश्वास करना है आपको, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। धर्मेंद्र तू आजा पिछड़ जा लड़की, इसी समय परमेश्वर आशीष दे। हाँ हाँ विश्वास करो, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। आमीन। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे पर्स में। निकाल ना। आज कौन सी मीटिंग है? सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ आप यूज करते हो इसको? यस। ठीक है। अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, हाँ जी। खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं। हाँ दिखाओ स्क्रीन पर, दिखाओ ऐसे करके स्क्रीन पर दिखाओ। ब्राइटनेस कर लो, ब्राइटनेस कर लो। हाँ लॉक नहीं खोलना, ठीक है। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस फुल कर रहे इसकी, अपने आप देख कितनी ब्राइटनेस है। और फोन की, हाँ खुल गया। हाँ ठीक है, बंद रखना है, फोन नहीं खोलना। हाँ कोड दिख रहा है आपको, पासवर्ड दिख रहा है। अब मैं इस पे उंगली लगाऊंगा। हाँ दिखा दिखा, ये बिंदियां बिंदियां दिख रही हैं, मैं आ रहा हूं इधर। हाँ 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 दिखाओ, शाबाश। चल ही नहीं रहा मेरी उंगली। क्या हो गया? हैंग हो गया? हाँ हाँ पापा आप एल बना रहे हैं तो मेरा पैटर्न लॉक है एल। नहीं, सुनो सुनो सुनो, खोल क्यों नहीं रहा ये? हैं? नहीं ब्राइटनेस मैंने फुल कर। हाँ दिखा दिखा, मैंने क्या कहा? एल। हाँ हाँ मैं एल बना रहा हूं कि नहीं? देख रहे हैं कितने लोग? मैं हैं? अभी सुनो, देखो ऊपर कर इसको। हाँ उंगली से खोल, ऐसे कर, ऐसे जैसे मैं कर। हाँ खुल गया। हालेलुया। खोल गया कि नहीं? क्या गुस्सा दिला रही मेरे को? तेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा मैं। ब्राइटनेस बढ़ा इसकी, पापा ब्राइटनेस है फुल, ये देखो। अपनी देखना। कितने लोग देख रहे हैं? अभी बंद था इसका मोबाइल, फिर से बंद करके दिखा इसको, मैं तेरे को खोल के दिखाता हूं। सारे बोलो हालेलुया। बंद है भाई अभी। क्या गंदा सा फोन रखा हुआ। अपने पति को बोल, अपने हाथों को उठाओ, और ये खुल चुका है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? तुम घर पे ताले लगा के आना, खोलेगा आज यीशु मसीह। आमेन। तुम तिजोरी में, बैंक अकाउंट में ताले लगा के आना, खोलेगा यीशु मसीह। कौन है यहाँ पर? सुनो, प्रभु का आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आप काफी समय से परेशान हैं, आपको बेटा चाहिए। यस। मैं देखता हूँ आपको कार के पास से जब आप निकल रहे होते हो तो उसी समय हमेशा बाई Yes, कर रहे होते पापा, हो। yes. कर रहे होते हो। Yes, पापा. पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है, मैं पिंकी को बेटा देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम पिंकी है। चुप। क्या नाम है आपका? पिंकी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो ये लड़की हमेशा, ये औरत हमेशा मुझे ऐसे ऐसे मेरे कार के पास कर रही होती है, और शीशे मेरे काले हैं, दिखता भी नहीं है इसको। तो मैं इसको देखता हूँ कि हर संडे चर्च में आती है, और प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला जा और इसको ब्लेस करा दी यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर क्या बोल रहा है? मां नहीं बन सकती? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन मेरी ओवरीज में ना सिस्ट है, तो उसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। विश्वास करती है परमेश्वर करेगा आज? बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने पेट पर हाथ रख। यस। और इसी में अगर तेरा पति बुरा ना माने तो मैं हाथ रख दूं यहाँ पर? यस पापा। ठीक है, यीशु के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा। पति हाथ रख अपना इसके पेट पर। हाँ हाथों पर। हाँ नहीं, आपका हाथ ऊपर आए, आपका हाथ ऊपर आए। हाँ अब तू रख धर्मेंद्र हाथ। इसी समय यूट्रस में से रसोलियां पार आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरी दुनिया इस प्रोफेसी को पूरा होता देखे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनो, पूरी दुनिया इस प्रोफेसी को पूरा होता देखेगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो एल। एल।
इसके बाद तू अपने पति से लव करेगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अभी नफरत करती है तू, नहीं पापा, बहुत बच्चा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ प्रेम बढ़ेगा अब तुम्हारा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। और भी है कोई? और भी है कोई? हैं? चल कुड़िए तू खड़ी हो जा। तेरा मोबाइल किथे है? ले आई नहीं आज? ले आ फिर, तेरा भला हो जा। ले आ जरा दे अपना मोबाइल। तेरे को एक आशीष दे रहा हूं, दिखा। लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? गॉड दिखा, 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 फटाफट फटाफट। इधर दे, सीधे दे, फटाफट जल्दी कर। जो हो गया ठीक है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा, गवर्नमेंट जॉब देगा तेरे को। यस, आमीन। चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? गवर्नमेंट जॉब आ जाए आज। यस, आमीन। हाँ हाँ, गवर्नमेंट जॉब आ जाए आज। सारे बोलो हालेलुया। खुल गया ताला, जोर से बजाओ ताड़ी, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। स्टैंड अप। तेरे को लगा? लिया लिया, फटाफट लिया, जल्दी कर। बैग से छपा के रखा मोबाइल, इधर लिया। चेक, लॉक नहीं खोलना। लॉक है? हाँ हाँ, इधर दिखा। हाँ शाबाश। ये क्या, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा। लल्लू से फोन रखते हो। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है ध्यान से। क्यों करके दिखा रहा हूं आपको कि प्रभु का आत्मा आपसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। देखो देखो, लॉक लगा हुआ है, नंबर दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। नीचे अंधेरा, नीचे करो। हाँ नीचे दिखा, नीचे दिखाओ। दिख रहे हैं नंबर? ये दिख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाँ यही रखें, यही रखें, यही रखें। मैं खोल रहा हूं इसको। हालेलुया। बेवकूफ कहीं के। सही है, सही दिख रहा है। खुल गया, देखो। 1 0 0 0 0। ओके, हालेलुया। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, देख रहे हो? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? फोन खुल गया, देखो। खुल गया कि नहीं? आपको फोन करके दिखा रहा हूं किसी को भी। ये लो मंगला, हेलो मंगला, बात कर। हाँ ले, देखो फोन में बैलेंस है, देखो बेल जा रही है। रीनू आंटी को फोन जा रहा है, देखो कितनों को आवाज आ रही है। इसका फोन खुल। हेलो, हाँ रीनू आंटी, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। हालेलुया। 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 सुनो, जब मैं उसको खड़ा कर रहा था तो कह रही थी मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। यस, आमीन। गुड न्यूज जल्दी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो उठ जाना है, उठ जाना है। सारे बोलो हालेलुया। माइकर माइकर, क्या लॉक लगा, क्या कोड लगाया था तूने? बता क्या कोड था तेरा? 4 टाइम 0। 4 टाइम 0। मैंने कितनी की लगाई? 0। 4 टाइम 0। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। ओए हैकर तो नहीं आगे? आपको बिलीव करना है। अपने हाथों को उठाऊं और वचन को सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि आज मिराइकल हो जाएगा। अपने स्थान पर बैठ जाओ। और इसमें बिहार ब्रांच, कौन सी ब्रांच है? हैं? बिहार ब्रांच, हाँ हाँ बिहार ब्रांच गवाही के साथ शाबाश, ताड़ी बजाएंगे। सुनो बिहार ब्रांच, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपको इसी समय घुमाओ, कैमरा दिखाओ, शाबाश कॉर्नर से दिखा, शाबाश कॉर्नर से। अपने हाथों को उठाओ। बिहार ब्रांच, मैं फिर कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज खोलो इसको अंदर से। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने तेरी शक्ल नहीं देखनी, कैमरामैन एक की शक्ल नहीं देखनी, सबको दिखा, मुझे ऊंचा करके दिखा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। ऊंचा करके दिखा बेटे, हाँ शाबाश, ऊंचा करो। कैमरा कॉर्नर से कर और मुझे दिखा लोगों को, मुझे इनके बाल मत दिखा।
हाँ शाबाश, इनके हाथ दिखा। आपके हाथों पर मैं उस कॉइन को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय प्रभु आपको आशीष दे। आपके यहाँ पर निशा कौन है? निशा, बिहार में निशा, निशा 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 है कोई यहाँ पर सामने है जिसको प्रॉब्लम होती है, कालजे में, गले में प्रॉब्लम होती है, टांगों में दर्द होता है? निशा, ऐसे कोई निशा है? सामने आए। शाबाश। नेहा, निशा, ऐसे कोई है तो सामने आए। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। और सुनो, मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ पर ऐसे अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, कोई ऐसे रेखा को जानता है और उसके पास बेटा नहीं है, सामने आए। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? अपने हाथों को उठाऊं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं बिहार ब्रांच के लिए जो ओपनिंग आज इसी समय इनके घर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से इनको छुटकारे मिलने पाए, परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। है कोई? हाँ हाँ, मुझे बताऊं कोई निशा है यहाँ पर, कोई रेखा है यहाँ पर? हाँ बोलो, क्या नाम बेटे? अंदर से आवाज नहीं खोल रहा तू कैमरामैन, ये साउंड वाला। निशा, निशा, अपने हाथों को उठा, जो निशा है हाथ उठा के बता। हाँ, जो निशा है केवल बेटे मेरे हाथ की तरफ देख। और इसी समय तुझे छुटकारा मिल रहा है। इसी समय तेरे पेट में से वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं और तू आजाद हो रही है। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पेट के सारे दर्द खत्म हो जाए। चलो गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। और परमेश्वर इसी समय इस पूरी कलीसिया को तू छू ले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके हाथों पर अनॉइंटिंग रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अभी तैयारी करो और इसी समय अपने साउंड सिस्टम ठीक करो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। जल्दी जल्दी वचन को सुनेंगे आज। हाँ हाँ, सब निकाले फटाफट। मत्ती 13:12 लिखा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हटा इसको, मुझे दिखा। शाबाश। हाँ हाँ, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज समझना है इस बात को। आज आप हो सकता है बहुत सारे लोग घटी में हो, आर्थिक तंगी में हो, किसी समस्या को झेल रहे हो, आप बार बार काम बना रहे हो लेकिन आपका कोई काम सफल ना हो रहा हो। आप बार बार निराश होकर चर्च से चले जाते हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा है कि आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इस कॉइन मीटिंग में, इनसे जाकर कह दे, कह रहा है आज कैसा भी बंधन हो आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके सब्र का इम्तिहान जो शैतान ले रहा था आज के बाद वो फिनिश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई होगी, आपका प्रार्थना करने का स्टाइल मल्टीप्लाई होगा। आपका कह रहा कि उपवास करने में अनॉइंटिंग आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। हर कामों में अन्य भाषा उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के लिए कह रहा है जो चीख रहे हैं मेरे खुदा के सामने हालेलुया बोलकर, उनकी रोटियां डबल होंगी आज। आमीन। आप बता रहे हैं, आप वचन को सुनना चाहते हैं। जो हालेलुया बोल रहे हैं बताओ आज हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, सुनेंगे। अय्यूब का चैप्टर 1 का 21 और 22 हम निकालेंगे। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग जो है चर्चों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कई बार उनके फाइनेंस पर अटैक हो जाता है। बहुत बार हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो, बहुत बार आपने गरीबों की मदद की हो, बहुत बार आपने लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी करे कि आपके ऊपर शैतान अटैक पर अटैक कर रहा हो सकता है कह रहा अटैक हो रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहा शैतान उनके फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, उनके बच्चों पर, परिवार पर, उनके आत्मिक जीवन पर अटैक कर रहा है। वो अटैक बार बार आपके ऊपर कर रहा है। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसका विश्वास होगा, जिसके अंदर पर प्रार्थना करने की ताकत होगी, थोड़ी सी भी होगी, बाइबल में लिखा राई के दाने के समान भी तेरा विश्वास होगा, राई के दाने के समान भी, कह रहा कि उसको और दिया जाएगा। आमीन।
कह रहा राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा प्रार्थना करने का, कह रहा उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा बीज बोने का, दान देने का, दशमांश देने का, याद रखना और दिया जाएगा आज। अगर आज आप हल्का सा कमाते हैं, थोड़ी सी नौकरी पर जाते हैं, आप थोड़ा 2 घंटे की नौकरी करते हैं, 2000 कमाते हैं आप, लेकिन बेशक आप थोड़ा क्यों ना कमाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। लेकिन जो बिल्कुल नहीं कमाता, जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो आलस करता है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह की किताब 42 के 10 में लिखा, कह रहा है कि आलस से जो काम करता है वो शरापित है। बाइबल उसको शरापित करती है, कह रहा है जो आलसी हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह ने भी कह दिया, बोलता है, कह रहा है कि जो लोग जिनके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। आप समझ में आ रहा है? आज लोग सोच रहे हैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। जिनके पास कह रहा है प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ आमीन, शाबाश, हर बात में आमीन आमीन। पहले सुनना है आपने। कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इस बात के लिए, लेकिन बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि जिसके पास प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास मन है, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन परमेश्वर एंजल भेजेगा आज। यस आमीन। आपके पास उपवास करने का मन है लेकिन करना नहीं आता, हिम्मत नहीं है, आपका अंदर मन है, परमेश्वर कह रहा और दिया जाएगा मन आज। आमीन। आपके अंदर थोड़ी सी चाहत है लोगों को सुसमाचार सुनाने की, गवाही देने की, कह रहा उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। मैंने क्या कहा? आज का टॉपिक है, आज का कॉइन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा कॉइन? कह रहा जिसके अंदर खुदा के लिए कुछ करने का मन होगा आज। आपके अंदर मन है कुछ करने का, तो वो 4 पॉइंट हम स्क्रीन पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मन है। देखेंगे स्क्रीन पर, वो पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर। परमेश्वर आपको आशीष दे आपके पढ़े जाने पर और लिखे जाने पर। हाँ हाँ, देखो क्या लिखा, पढ़ो जोर से। जिनके अंदर विश्वास है, जो मुंह, देखो यहाँ पर लिखा, जिनके अंदर विश्वास होगा, जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, जिसके अंदर प्रभु के काम के लिए जलन होगी, परमेश्वर उसको कॉइन देता है, उसको अधिक अनॉइंटिंग देता है, जिसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन होगी। मैं बताता हूं आपको कैसे, कि मेरे अंदर शुरू से प्रभु के कामों के लिए जलन थी। मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय में, मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय के अंदर मेरा पास्टर मेरे साथ वाले दोस्त की ज़्यादा तारीफ करता था, बार बार कहता था ये देख कितनी आत्माएं लेकर आ रहा है चर्च में। वो 10-10 लोगों को, मोहल्ले को लेकर आता था। तो उसने मुझे एक दिन प्रचार से समझाया, उसने कहा जो फल लेकर आएगा चर्च में, परमेश्वर उसको सबसे ज़्यादा बेस्ट देगा। आमीन। और जब मैंने ये बात सुना तो मेरे अंदर जलन हो गई। मैंने कहा ये 10 लेकर आता है, मैं 20 लेकर आऊंगा। आमीन। वो एक संडे 10 लोगों लेकर आया, मैं 20 लेकर आया। वो 30 लेकर आया, वो मैं 40 लेकर आया। अगले संडे वो 40 लेकर आया। बाहर मजदूर खड़े होते हैं, मैंने उनको बोला तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी, चलो मेरे साथ। हालेलुया। मैं 100 लेकर आ गया, सबको दिहाड़ी मैंने दिया। मेरे अंदर जलन है कुछ करने की। परमेश्वर ने क्या किया भाई साहब, मेरा एक प्रॉपर्टी में फायदा करा दिया, मेरा 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? कह रहा आपके अंदर जलन ही नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो वो आपके बिजनेस को क्यों चलाए? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग थे मेरे जानकार, सबको तो मैं ले आया, लेकिन अब किसको सुसमाचार सुनाऊं? पास्टर ने शर्त ऐसी रख दी कि जो ज़्यादा लोगों को लेकर आएगा आशीष पाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये 40 लेकर आता है, मैं 50 लाऊंगा, 50 लाएगा, 60 लाएगा, लेकिन 100 लोग दिहाड़ी वाले खड़े थे, सबको उठा लाया मैं। पास्टर कह रहा आज पता नहीं अजीब गजीब से लोग बैठे थे चर्च में। मैंने कहा सब वचन को सुनने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा पापी लोग ही आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा लेकिन वो लोग उद्धार पाकर जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपके सामने रिजल्ट है। आज मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ, दिहाड़ी मैं नहीं देता हूँ, दिहाड़ी पर नहीं बुलाता हूँ। आज आपके सामने है कि सारी जगह लाखों लोग बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ब्रांचों में बैठे हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने मुझे ज्यादा? मैं कह रहा हूँ आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि आपकी प्रार्थना में ज्यादा है क्या? प्रार्थना करने से नहीं,
कह रहा आपके अंदर कह रहा थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए, तो आज रात परमेश्वर कह रहा है कि आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री आपकी खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जलन है कि नहीं? लेकिन जलन है। अपने पड़ोसी को बोले जलन है कि नहीं? हाँ जलन है। मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। ये ननद मेरे से गोरी है, ये भाभी मेरे से काली है। जलन इनके अंदर यही रहता है। एक बार नाइजीरिया के अंदर कह रहा कि एक इंडिया का और नाइजीरिया का प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उनको भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान ने कहा, कह रहा परमेश्वर ने कहा किस्सा बता रहा हूँ, कह रहा उसको बोला, कह रहा कि बेटे बोल तुझे क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मैं नाइजीरिया का हूँ, बहुत काला हूँ, मेरे को लोग हबशी बोल के चढ़ाते हैं। कहता मुझे बिल्कुल गोरा कर दे। परमेश्वर ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गोरा हो गया, हो जाता है, देख लो यहाँ पर आजकल की फेयर एंड लवली भी आ रही हैं। गोरा हो गया, और उसके बाद उससे पूछा हरियाणा वाले से, इंडिया के, बोला बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कह रहा जिसको तूने काला बनाया ना, दोबारा गोरा बनाया ना, दोबारा से काला कर दे उसको। जलन है उसके अंदर। आज संसार में ये जलन है, ये मेरे से गोरा कैसे हो गया, इसका काम कैसे चल गया, इसकी कोठी कैसे बन गई, इसका बच्चा कैसे बाहर चला गया। मैं कह रहा हूं इस बात की जलन नहीं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जलन है, आज रात मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी और जलेगी आपसे। आमीन। आपका बिजनेस बढ़ेगा आज से। आमीन। इसहाक जिस दिन से बढ़ता चला गया, उन्नति करता चला गया, लिखा फिलिस्तीनी लोग उससे चिढ़ने लगे, जलने लगे, भूनने लगे। यूसुफ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग, इजराइल के लोग उससे जलने लगे, भूनने लगे। हालेलुया। जिस दिन से उसने ड्रीम देखा, कह रहा है परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, कह रहा है कि तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, कह रहा है कि और उसको 11 तारों ने जब दंडवत करने का दर्शन उसने बताया, उसके बाप को समझ में आ गया ये सब भाइयों से सबसे ऊपर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने वाला बच्चा है। और इसी समय कह रहा है कि जलने ने वो लोग, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जलने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने जलने भुनने के लिए नहीं रखा, आपको ज्यादा बेस्ट परमेश्वर के कामों के लिए अगर आपके अंदर जलन है, क्योंकि मेरा परमेश्वर निर्गमन में लिखा 20 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज कह रहा किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए तो आदमी जलेगा कि नहीं? अगर किसी का पति किसी की पत्नी दूसरी उठा लाए तो पत्नी छड़ेगी कि नहीं? यूपी के तो बता देगी मैं कैसे जलूंगी कि नहीं, मार पीट कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा है कि अगर आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सिर झुकाते हैं तो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है नाती पोतों तक दंड दूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग संसार में दंड भुगत रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बचाते नहीं, सेफ नहीं करते, तब तक कह रहा है कि शैतान आपके ऊपर से हमले करने से रुकता नहीं है। लेकिन कई बार कह रहा हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। अयूब कह रहा यहाँ पर लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर अयूब के ऊपर क्या हुआ। 1:21 और 22 में अयूब परमेश्वर से कह रहा बहुत दुआएं करने वाला व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत करता, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके ऊपर कह रहा शैतान ने अटैक पर अटैक किए। पहला अटैक कह रहा कि उसके कह रहा बैलों पर हुआ, दूसरा अटैक कह रहा कि बार बार कह रहा उसके भेड़ बकरियों पर हुआ, तीसरा अटैक उसके ऊंटों पर हुआ, चौथा अटैक उसके बच्चों पर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो अटैक एक ही दिन में 4 बार हुए। मैं क्या कह रहा हूं, एक ही दिन में 4 बार उसके फाइनेंस पर अटैक हुआ, उसके पशुओं पर अटैक हुआ, उसकी फैमिली पर अटैक हुआ। लेकिन अयूब कह रहा कि अयूब ने सिर्फ एक गलती किया। हाँ देखेंगे स्क्रीन पर, बोल रहा हूं इतनी देर से दिखा नहीं रहा। अयूब 1:21 और 22 क्या लिखा, कह रहा इन सब बातों में भी अयूब ने तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया, क्योंकि वो 21 में क्या कह रहा था, जब अटैक हुए तो वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि आज आपका प्रार्थना करने का लेवल तो है लेकिन विश्वास नहीं है तो अनॉइंटिंग रिलीज नहीं होगी, वो सुरक्षा स्वर्ग से नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। कौन कह रहा है? अयूब कह रहा है यहोवा ने दिया था। सारे बोलो यहोवा ने दिया था, यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ले लिया, और यहोवा ने ही ले लिया। ऐसा कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? आज के बाद नहीं बोलना। कह रहा अयूब ने ऐसा ही कहा,
आज हमारा जब नुकसान हो जाता है, कब कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम बोलते हैं कई बार कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, लेकिन अटैक शैतान ने किया। यहां पर लिखा 22 में, अय्यूब ने अपने जीवन में ये सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर पर प्रार्थना के अंदर दोष लगा दिया। परमेश्वर तूने दिया था और तूने ले लिया। परमेश्वर बोलता है दोष लगा रहा मुझ पर, मैंने नहीं लिया, शैतान ने लिया तेरा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा हो भी जाए तो आज परमेश्वर उसको बढ़कर देने वाला यीशु मसीह का नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मेरी बढ़ोतरी कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो विश्वास में चूक जाते हैं, वो लोग नुकसान को देखते हैं। यहाँ पर अय्यूब जो है कह रहा है विश्वास में जब ढीला पड़ा तो उसकी परीक्षा हुई, और उसी समय कह रहा है कि उसके 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक। लेकिन आज हो सकता है आप चर्च में भी आ रहे हो। आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है? इसलिए रखी गई, हो सकता है आपके बार बार नुकसान हो रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आपके फिर नुकसान हो रहे हो, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपके बच्चों पर अटैक हो रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर ना जा रही हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो और आपका मन टूट गया हो, अंदर से खाली हो गया हो। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। जानता था कह रहा जो विश्वास में नहीं चूकते वो अपने अंदर जीत को देखते हैं। और बाइबल बोलती है अय्यूब के 42 के 12 में परमेश्वर ने उसको 14,000 भेड़ बकरियां दिया, 6,000 ऊंट और बैल दिए, 1,000 गधियां और 7 बेटे और 3 बेटियां दी। परमेश्वर ने उसका खोया हुआ वापिस लुटा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा आपको इस कॉइन मीटिंग से, आज जिसके पास सिक्के हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपको खोया हुआ सब कुछ वापिस लौटाएगा। आमीन। लेकिन अय्यूब के जीवन में नुकसान क्यों आया? अय्यूब का भरोसा जब उठ गया परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं विश्वास में ढीला हो गया। कह रहा है कि हम बहुत बार जरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहा है यहाँ पर इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन कई बार कह रहा है कि आपको विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर अय्यूब ने अपनी आशीष को कैसे पाया? क्योंकि उसने अंत के दिनों में विश्वास रखा। उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। उसकी पत्नी ने कहा कि छोड़ दे प्रभु को, तुझे कब कुछ नहीं मिला। बोलती है भगवान कह रहा तू छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के कामों को करने वाला हूं। उसके जीवन में कह रहा कि परिस्थितियां आई, एक अटैक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। एक परिस्थिति खराब हुई, दूसरी परिस्थिति खराब हुई, एक हालात खराब हुए, दूसरे हालात खराब हुए, बीमारियां आई, समस्याएं आई, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग इस समय इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। जो लोग अय्यूब की तरह फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में कैसी भी समस्या है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा परमेश्वर तूने ये क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया, जब आप समस्या में देखते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया। अय्यूब कह रहा था तूने ये क्या किया? कह रहा जो दिया तेरा था, लेकिन अंदर अंदर कोस भी रहा था, अंदर अंदर इल्जाम भी लगा रहा था, दुख भी बता रहा था, डर भी रहा था परमेश्वर से और कह भी रहा था। कह रहा परमेश्वर तूने दिया था, कोई बात नहीं, थैंक यू लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन तूने दिया था ले लिया, तूने ही दिया था तूने ही ले लिया। परमेश्वर पर दोष भी लगा रहा था। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई जन अपनी प्रार्थनाओं के बाद, अपनी परिस्थितियों में घिरने के बाद, अपनी समस्याओं को देखने के बाद आप मुंह से ऐसा निकाल देते हो कि परमेश्वर पता नहीं तू कब करेगा, कैसे होगा। मैं कह रहा हूं मत बोलना सिर्फ थैंक्स के सिवाय। अगर आप अपनी परीक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते चले जाएगी। अय्यूब कितने लंबे सफर में, 1 अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में जाकर उसको आशीष मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि पूरा चैप्टर परमेश्वर ने उसके ऊपर लिख दिया, क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को बढ़ाया। आप अपनी मुसीबतों को बढ़ाओ नहीं चिंता करके। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो लोग ज्यादा हाय हाय करते हैं, जो लोग एक दूसरे को अपना दुख बताते हैं, उनके घर में कह रहे चिंताएं समाप्त नहीं होती, परिस्थितियां खत्म नहीं होती और ज्यादा बढ़ती हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड कम नहीं होता। अय्यूब ने अपने टाइम पीरियड को बढ़ाता चला गया। फिर दोस्तों के सामने कुछ कुछ बोलता रहा, फिर बाद में उंगली डालता है मुंह में और बोलता है कह रहा परमेश्वर एक बार तो बोल चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। पछता रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर फैसला लें, हाथों को उठाओ और फैसला लो आज, परमेश्वर मैंने जो मुंह से बोला आज तक मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। आज से मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू बुरा करता है, बुरा शैतान करता है, तू अच्छा ही करता है। जितने बुरे हुए आज तक उन सब में मेरे साथ भलाई करेगा परमेश्वर। आमीन। कह
कह रहा जो बुरा हुआ है वो सबसे अच्छा बेस्ट काम होगा आपसे। आमीन। याद रखना, शैतान का स्टाइल है बुरा करना और परमेश्वर का स्टाइल है जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है उन लोगों के साथ सबसे अच्छा बेस्ट काम करना। आमीन। जिनके साथ अच्छा काम हुआ है उनके साथ परमेश्वर अच्छा काम नहीं करता। जिनके साथ बुरा हुआ है, जिनके हालात बिगड़े हुए हैं, जो आज भरोसा रखकर परमेश्वर के सामने बैठे हैं, लेकिन अय्यूब के अंदर अपनी बीमारियों में भी परमेश्वर के लिए कुछ करने का जलन था, उसके अंदर था। और परमेश्वर ने यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति धन दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलन था उसके कामों के लिए। अगर आज आपके अंदर जलन है, मेरा एक वॉलंटियर था करनाल के अंदर और उसके ऊपर कह रहा है कि परमेश्वर का गिफ्ट था, वो हमेशा दुख में, परिस्थितियों में, कर्जे में रहा, लेकिन उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो फैक्ट्रियों में कहीं काम करता था, सप्लाई करता था सामान, और वो बार बार जितना कमाता वो चर्च में देता। कह रहा कि मुझे जलन है, मुझे अपने परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, मुझे आज प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री बढ़े, मुझे जलन है अंदर से, कोई सबसे ज्यादा ये बढ़े। हालेलुया। उसके अंदर प्रेम था और उसने सप्लाई किया सामान इधर उधर, वो सप्लाई करता था। एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति से उसे ऐसा मिलाया, एक दिन उसके साथ ऐसा मिराकल हुआ कि उसको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ा और उस व्यक्ति ने उसको अपना पार्टनर बना लिया। आज उसके पास 4 फैक्ट्री हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं इस बीच के सफर में थोड़े साल तो जरूर लगे उस व्यक्ति को, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं कि रोटियां डबल करवानी है, बिजनेस डबल करवाना है, तो अपने आशीष को, ये कॉइन आपकी जेब में रहे, ऐसे डबल नहीं होगा जब तक आपके अंदर परमेश्वर के कामों में कह रहा है अंदर करने की जलन नहीं होगी। परमेश्वर उनके अकाउंट में ज्यादा देगा जिनके अंदर जलन है कुछ करने की। अभी सुना आपने उस गवाही में से औरत ने क्या कहा अभी आकर, उसने कहा कि मेरा प्लाट बिक जाए, मैं यीशु मसीह के लिए शेड डलवाऊंगी। जलन है उसके अंदर होता है कुछ जब वो चर्च के अंदर आती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने के लिए जलन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने मर्जी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, लेकिन कहीं से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो लोगों के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है वो कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा आमीन बोलने वालों का डबल होगा आज। आमीन। आज रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके हाथों पर वो चाबी आ जाए। आमीन। विश्वास की चाबी, कह रहा कि जिसके अंदर विश्वास होगा खोया हुआ सिक्का उसके पास आएगा। आज याद रखना, विश्वास है। देखो अय्यूब के पास प्रार्थना थी, उसके अंदर हिम्मत थी प्रार्थना करने की। परमेश्वर ने उसको ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा था, उसके अंदर मन था, उसका थोड़ा मन था परमेश्वर से जुड़े रहने का, उसके लिए कुछ करने का, और परमेश्वर ने उसको और दिया। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास और हो जाए। आमीन। आप समझ रहे हैं, और होगा आज आपके पास। एक बता रहा हूं कि एक गवाही बता रहा हूं। एक बार एक किसान था और उसके गांव में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो वो बड़े दिन से बारिश नहीं हुआ, और उसी समय उस गांव में सबने प्रार्थना करके देखी, लेकिन वो मसीह लोग थे और उन्होंने अपने खेतों में बंजर भूमि में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर हाल चलाए, लेकिन कोई फल नहीं आया। अपने घर में गया, अपनी बेटी को लिया और अपने बच्चों को, अपने बेटी के साथ, एक बेटी थी उसकी, और उसके साथ बैठकर दुआ करने लगा और प्रार्थना कर रहा था उसके साथ, और बोल रहा था कि परमेश्वर कि तू आज बारिश दे। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटे कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना में बोलो, क्योंकि परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना सुनता है। और वो बेटी बैठकर, स्क्रीन पर दिखा के फोटो, वो बेटी बैठकर प्रार्थना कर रही थी और उसके साथ अपने माँ बाप के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा बाप बहुत निराश है, तो उसने मन में परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरा बाप बहुत उदास है और प्लीज़ आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पापा के लिए जरूर बारिश भेज दो आज। हालेलुया। उस छोटी सी बच्ची ने इतना कहा, और थोड़ी देर के बाद उसका बाप निराश होकर वो जा रहा था, तो उसकी बेटी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो डैडी? उसने कहा, बेटे खेत में जा रहा हूँ। कह रहे क्या करने जा रहे हो? कह रहे कि बस बेटे काम करने जा रहा हूँ। और उसी समय वो निराशा को देखकर वो अंदर से बोलती है, पापा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, 2 मिनट रुको। अंदर जाती, कमरे में से एक छतरा लेकर आती, छाता अम्ब्रेला लेकर आती है और अपने बाप के साथ चलती, कह रही चलो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। उसका बाप बोलता है, अम्ब्रेला लेकर क्यों जा रही है तू? अरे कोई धूप नहीं है, अब तो शाम का टाइम है और इस समय कोई बारिश नहीं है और पता नहीं तारे निकले हुए हैं। और उसने कहा कोई बात नहीं पापा, हम चलते हैं, क्योंकि आज आपको नहीं पता, आज हमने अपने भगवान से
प्रार्थना में मांगा है बारिश हो जाए। आमीन। कह रही आपको नहीं पता, कह रही आज हमने अपने भगवान से मांगा है प्रार्थना में बारिश हो जाए। तो उसका बाप सुनकर हैरान हो गया, और जैसे ही वो खेत में से काम खत्म करते हुए आ रहे थे तो उसी समय ऊपर से बड़ी तेज बारिश आई। हालेलुया। हालेलुया। और जब बारिश आई तो वो उसी समय छतरी के नीचे दोनों जा रहे थे, वो आसमान की ओर देख रहा था बाप, और उसी समय अंदर से एक आवाज़ आ रही थी आसमान में से। जब वो जा रहा था तो उसको कह रहा था, एक आवाज़ आ रही थी, कह रही थी कि सुन, कह रहा है प्रार्थना करना अच्छा है कि तूने प्रार्थना किया, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है विश्वास करना कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अय्यूब प्रार्थना कर रहा था लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन हम चर्च में आते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो मनोबल है वो गिरा ही रहता है। हमारे अंदर की जो बातें हैं वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती। मैं कह रहा हूं आज से एक्शन करना स्टार्ट करो कि जो मैंने मांगा प्रार्थना में, इस बच्ची की तरह बोलना स्टार्ट करो, पापा जो आज पता नहीं हमने प्रार्थना में मांगा है हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। बारिश अगले दिन नहीं आई, उसी दिन आई। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन चुका है। हम बहुत बार निराश रहते हैं और कोसते रहते हैं कई बार अपने आप को कि परमेश्वर पता नहीं तू सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अय्यूब ने अपने एक दिन में 36 बार अपने आप को कोसा, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने आकर उसको धुतकारा कि अय्यूब अपने आप को कोसना बंद कर। कह रहा है कि अपने आप को धुतकारना बंद कर। कह रहा है क्योंकि तूने ये मूर्खता का काम किया है, दोष लगाना बंद कर, कभी मेरे ऊपर कभी अपने ऊपर। बोलता है एक बार दांत तले उंगली दबा चुका, अब नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद उसने परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर विश्वास ऐसा रखा कि जो मांगूंगा मैं ऐसे चलूंगा मुझे मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक पत्नी ने कहा तेरा बच्चा मर गया, उसने कहा 7 बेटे 3 बेटियां और होंगी और होंगे। उसने कहा तेरा एक बैल पर अटैक होगा, कह रहा एक बैल तेरा मर गया, कह रहा 14,000 बैल वापिस आएंगे। तेरी भेड़ बकरियां मर गई, कह रहा अरे 10 मर गई, कह रहा 1,000 भेड़ बकरियां गधे सब वापिस आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं कि बहुत कुछ मिला परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जिसके पास विश्वास है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो कॉइन वाला विश्वास है तेरे अंदर आज? अरे विश्वास वाला कॉइन है, अगर जिसके अंदर है उसको और दिया जाएगा। आमीन। एक गवाही और बनाई जाएगी आज। आमीन। आप मिराकल लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पढ़ते मत्ती 17:27 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। तो भी इसीलिए हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस आर्थिक तंगी में था। कितने लोग जानते हैं पतरस के पास पैसा नहीं था? क्या पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था? क्या पतरस चर्च नहीं जाता था? क्या पतरस यीशु मसीह को रोज देखता नहीं था? क्या पतरस ने मिरेकल नहीं देखे अपने जीवन में? आप अपने जीवन से देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में प्रार्थना भी करते हैं, आर्थिक तंगी में भी चलते रहते हैं, चर्च भी आते रहते हैं, दुख भी उठाते रहते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के मिरेकल को भी रोज देख कर जाते हैं, लेकिन उनके मुंह के वर्ड्स कभी नहीं बदलते। उनका मन में कह रहे कि विश्वास कभी नहीं आता, वो सिर्फ डरे रहते हैं। आज ये कॉइन का सिक्का आपको विश्वास का सिक्का दे रहा हूं आज, जिसके अंदर विश्वास है जो मैंने मांगा मिल गया है। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। पतरस गया यीशु मसीह के पास जब आर्थिक तंगी थी, विनती करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे घर का टैक्स आ गया, मेरे घर पर टैक्स लग गया, बिजली का बिल आ गया, दूध वाले के पैसे आ गए, इतने सब्जी वाले के पैसे बन गए, पता नहीं क्या क्या बहाने लगाए होंगे पतरस ने। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसको कहा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कह रहा लेकिन यार, कह रहा तेरी हेल्प कैसे करूं, मेरे भी चर्च का लंगर का बिल आ गया, मेरे भी चर्च की साउंड वाला पैसे लेने आ गया, मेरे लिए भी लाइट वाला पैसे लेने के लिए आ गया, मेरे लिए भी टेंट वाला पैसे लेने के लिए आ गया, मैं क्या करूं आज? कह रहा तेरे अंदर जलन है कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। पतरस ने कहा, पतरस अपनी जिंदगी में समर्पित था परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं तो परमेश्वर कुछ करेगा आज रात। आमीन बोल रहे हैं, उनके लिए करेगा। आमीन।
हालेलुया बोलना है, करवाना है। हालेलुया। आमीन बोलने वालों के लिए करेगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों के लिए हो चुका है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? यस। कह रहा है पर यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कह रहा है मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं तुझे क्यों दूं? आज परमेश्वर से आप मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे क्यों दूं? क्या परमेश्वर आपको फैक्ट्री नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर बड़ा काम नहीं दे सकता? लेकिन क्या आप में से कोई समर्पित है खुदा के लिए? यहाँ पर यीशु मसीह को पतरस कह रहा था, कह रहा है परमेश्वर एक बार देखो तो देख, कह रहा है कि तेरा भी टैक्स आज भर दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार देख देख, मेरी फैक्ट्री खुलवा कर देख, कह रहे तेरे चर्च में पूरा टेंट का किराया मैं दूंगा आज। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा समर्पित था। उसने क्या कहा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो क्या कहा। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, हाँ। तो झील के किनारे जाकर हाँ। बंसी डाल, हाँ। और मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि पतरस ठीक है, अगर तू मेरे लिए समर्पित है, मेरे चर्च के लिए समर्पित है, तेरे ऊपर टैक्स लगाए, अगर तू मेरे भी चर्च का खर्चा उठाने वाला है, कह रहा है कि जा आज तेरे साथ, कह रहा है कि तुझे वो गुप्त में जो आशीष है छिपी हुई, कह रहा है कि वो तुझे मछली के पेट में नजर आएगी आज। आमीन। और उसी समय गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड कर रहा था पतरस, कहाँ है मछली के पेट में, कहाँ है मछली के पेट में? लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसका मुंह खोलने पर मिलेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है जब आप कह रहा है कि यीशु मसीह के लिए प्रार्थना में मुंह खोलते हैं, मैं कह रहा हूं वो छिपा हुआ कॉइन, गवर्नमेंट जॉब का कॉइन बाहर आएगा। आमीन। कह रहा है यीशु का मुंह खुलवाना है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कौन था वो? उस मछली में यीशु मसीह आ गया था। हालेलुया। यीशु का मुंह खुलवा रहा था। अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। लोगों ने कहा चुप कर, और यीशु मसीह उसके सामने से निकल गया। लेकिन अंधा भिखारी का साउंड यही चल रहा था, दया कर, दया कर, दया कर, दाऊद की संतान। मांगता जा रहा था, मांगता जा रहा था, विश्वास दिखाता जा रहा था। परमेश्वर पलट कर आया यीशु मसीह उसके लिए, और बोलता है मुंह खुलवा दिया तूने आज मेरा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा जा तू देखने लगे। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उनके लिए परमेश्वर का मुंह बंद हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का मुंह खुलता है। लेकिन कुछ लोग अविश्वास की बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं। प्रार्थना करने के बाद मम्मी बोलती है बेटे कराई प्रार्थना, ये सब सर के लिए प्रार्थना तो कर ली मम्मी, पर पता नहीं मेरे नंबर आएंगे भी कि नहीं। परमेश्वर मुंह बंद हो जाता है, मछली का मुंह बंद हो जाता है। पतरस को कहा पतरस, कह रहा कि अगर तू आज तेरे अंदर जलन है परमेश्वर के लिए कुछ करने की, कह रहा मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा। कह रहा कि तू अगर मेरे को अपना पार्टनर बनाए बिजनेस में, तो कह रहा है मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कह रहा उस मछली के पेट में धन दूंगा, वो जमीन बनकर खुद आ जाएगा, वो मछली बनकर खुद आपके सामने आ जाएगा, वो फैक्ट्री बनकर खुद आ जाएगा। जहां आप जाएंगे जिस